एमएल क्षार लवण, एसिड एमएल बेस क्षार सल्ट लवण। पीएच मान, पीएच मान की फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान की खोज सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने 1876 में की थी। यानी पीएच की खोज सोरेसन नामक वैज्ञानिक ने 1876 ई में इसकी खोज की थी। एसिड या अम्लीय, एसिड या अम्लीय 0 से 4 तक वे की एसिड या कमजोर अम्ल होते हैं। यानी 0 से 4 तक कमजोर अम्ल होते हैं। 4 से 7 तक स्ट्रॉन्ग एसिड या मजबूत अम्ल होते हैं। यानी 7 से 4 तक मजबूत अम्ल होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, मैलिक अम्ल। बेसिक या क्षारीय 7 से 10 तक वीक बेसिक या कमजोर क्षार होते हैं। यानी 7 से 10 तक कमजोर क्षार होते हैं। 10 से 14 तक स्ट्रॉन्ग बेसिक या मजबूत क्षार होते हैं। यानी 10 से 14 तक मजबूत क्षार होते हैं। पीएच स्केल या चार्ट, यानी पीएच स्केल चार्ट पर 0 से लेकर 14 तक संख्या होती है। 0 से 7 के बीच अम्ल होते हैं। यानी 0 से 7 के बीच में अम्ल होते हैं। 7 उदासीन होता है, 7 उदासीन होता है। 7 से 14 के बीच क्षार होते हैं। यानी 7 से 14 के बीच, 7 से 14 के बीच क्षार होते हैं। साधारण अम्ल और उनका पीएच मान, यानी साधारण अम्ल और उनका पीएच मान। सल्फ्रिक अम्ल H2OSO4 सल्फ्रिक अम्ल का 0.5 होता है भौतिक रसायन की। पेपर का अम्ल 1 होता है। अंतररस का 1.8 होता है पीएच मान। नींबू के रस का पीएच मान 2 से 2.4 तक होता है। 2 से 2.4 तक होता है। सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। वाइन या शराब का पीएच मान 3.2 होता है। यानी शराब का 3.2 पीएच मान होता है। संतरा का पीएच मान 3.5 होता है। सोडा अंगूर का पीएच मान 4 होता है। टमाटर का पीएच मान 4.2 होता है। बियर का पीएच मान 4.3 होता है। खट्टा दूध का पीएच मान 4.5 होता है। यानी खट्टा दूध का पीएच मान 4.5 होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 4.9 से 5.0 तक होता है। ताज़ा दूध का पीएच मान 5 होता है। यानी ताज़ा दूध का पीएच मान 5 होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5 से कम। यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5 से कम। वायु में उपस्थित जल का पीएच मान 5.5 तक होता है। मूत्र यूरिन का पीएच मान 5.5 से 7.7 तक होता है। यानी मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.7 तक होता है। मानव लार का पीएच मान 6 से 8 तक या 6.8 से 7.2 तक होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। यानी अशुद्ध जल या शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है। साधारण क्षारक का पीएच मान, यानी साधारण क्षारक या उनका पीएच मान। आँख, शुक्राणु और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यानी आँख, शुक्राणु और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अंडे का पीएच मान 7.8 होता है। समुद्र के पानी का पीएच मान 8.4 होता है। खाने के सोडे का पीएच मान 8.4 होता है। बेकिंग सोडे का पीएच मान 9 होता है। घरों में यूज लेने वाली अमोनिया NH3 का पीएच मान 11.3 से 11.5 तक होता है। नींबू का पीएच मान 12 होता है। नींबू पानी का पीएच मान 12 होता है। चूना नाली क्लीनर का पीएच मान 13 होता है। कास्टिक सोडा का पीएच मान 14 होता है। यानी कास्टिक सोडा NaOH का पीएच मान 14 होता है। एसिड या अम्ल, अम्ल की रेंज 0 से 7 तक होती है। यानी अम्ल की रेंज 0 से 7 तक होती है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। यानी अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ट्रिक अनिल नीला, अनिल ट्रिक है अनिल नीला। यानी अम्ल
नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर H+ या H3OH हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजनियम आयन उत्पन्न होती है। जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजनियम आयन उत्पन्न होते हैं। पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं क्योंकि वे क्रमशः हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। यानी इसके ट्रिक है अनील नीला, यानी ऐसे अम्ल नी से नीले लिटमस को ल से लाल लिटमस कर देते हैं, यानी अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस कर देते हैं। बेस या क्षार। क्षार की रेंज 7 से 14 तक होती है, यानी क्षार की रेंज 7 से 14 तक होती है। क्षार का स्वाद बाइटर या कड़वा होता है, यानी क्षार का स्वाद कड़वा होता है। ट्रिक छलनी लाल, यानी 6 से क्षार ल से लाल लिटमस को नी से नीले लिटमस में बदलते हैं, यानी क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदलते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले लिटमस में बदल देते हैं। क्षार जल में घुलकर OH- या हाइड्रोक्सी आयन देते हैं, यानी क्षार जल में घुलकर OH- हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। लिटमस पेपर का रंग बैंगनी रंग होता है, यानी लिटमस पेपर का रंग बैंगनी होता है। लिटमस पेपर को लाइकेन से प्राप्त करते हैं। लाइकेन शैवाल व कवक के बीच एक योजक कड़ी होती है, यानी लाइकेन शैवाल व कवक के बीच एक योजक कड़ी होती है। लाइकेन एक प्राकृतिक सूचकांक के रूप में काम करता है, यानी लाइकेन एक प्राकृतिक सूचकांक के रूप में काम करता है। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्माण के लिए हम लिटमस पत्थर अथवा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय तत्वों के निर्धारण के लिए हम लिटमस पत्थर अथवा हल्दी का उपयोग कर सकते हैं। एसिड प्रॉपर्टी अम्ल या अम्ल गुणधर्म ये विद्युत के चालक होते हैं, यानी अम्ल गुणधर्म ये विद्युत के चालक होते हैं। सक्रिय धातु प्लस अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सक्रिय धातु प्लस अम्ल के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी, यानी अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बराबर धातु बाइकार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बराबर धातु बाइकार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा अम्ल आधारित संकेतन घर पर तैयार किया जा सकता है? चुकंदर का रस, यानी कौन सा अम्ल आधारित संकेतन घर पर तैयार किया जा सकता है? चुकंदर का रस। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कशिश, गंधकों का अम्ल, अम्लों का राजा, कशिशों का तेल से जानते हैं, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को हरा कशिश कहते हैं, गंधकों का अम्ल कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं, कशिशों का तेल से जाना जाता है। ताजमहल के पीला होने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड, यानी ताजमहल के पीला होने के लिए कौन जिम्मेदार है? सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल के पीलेपन का कारण है सल्फ्यूरिक अम्ल, ताजमहल के पीलेपन का कारण है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्लीय वर्षा से
CaCO3 प्लस H2SO4 बराबर CaSO4 प्लस CO2। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका यूज हम वाहनों की बैटरी में, पेंट में, रंग बनाने में, विस्फोटक अपमार्जन में करते हैं। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज हम वाहनों की बैटरी में, पेंट में, रंग बनाने में, विस्फोटक अपमार्जन में करते हैं। औषधि को पेट्रोलियम की शोधन में करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का हम औषधि को पेट्रोलियम की शोधन में करते हैं। सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। यानी सामान्य बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होते हैं। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल सूत्र है HNO3। नाइट्रिक अम्ल को सोरो का अम्ल या सल्ट पेपर या नमक पेपर इन नामों से भी जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल को सोरो का अम्ल, नमक पेपर इन नामों से भी जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल का यूज हम खाद्य पदार्थ बनाने में करते हैं, विस्फोटक के निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, अम्लराज औषधि के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में यूज करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का यूज हम खाद्य पदार्थ बनाने में करते हैं, विस्फोटक के निर्माण में करते हैं, प्लास्टिक के निर्माण में, अम्लराज या औषधि के निर्माण में, उर्वरक के निर्माण में करते हैं। नाइट्रिक अम्ल जैविक अम्ल नहीं है। यानी नाइट्रिक अम्ल जैविक अम्ल नहीं है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को तेजाबों का अम्ल कहते हैं। यानी HCl को तेजाबों का अम्ल कहते हैं। HCl का यूज हम टाइल्स को साफ करने में, खाने के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है। HCl जीवाणु को खत्म करने में हेल्प करता है। HCl सॉफ्ट या कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज करते हैं। HCl का खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग होता है। यानी HCl का यूज हम टाइल्स को साफ करने में HCl का प्रयोग करते हैं। खाने के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने में हेल्प करता है HCl। जीवाणु को खत्म करने में हेल्प करता है HCl। सॉफ्ट या छोटा या कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज करते हैं HCl का। सॉफ्ट मुलायम, सॉफ्ट या मुलायम कोल्ड ड्रिंक बनाने में यूज करते हैं HCl का। खाना पचाने में HCl अम्ल का प्रयोग करते हैं या होता है। अम्लराज, अम्लराज, अम्लराज का दूसरा नाम नाइट्रिक अम्ल है। यानी अम्लराज का दूसरा नाम नाइट्रिक अम्ल है। अम्लराज में HCl 75% होता है। HNO3 25% होता है। यानी अम्लराज में HCl 75%, HNO3 या नाइट्रिक अम्ल 25% होता है। HCl का अनुपात 3, नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1 होता है। HF या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HF या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच को अपने अंदर घोल लेता है। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच को अपने अंदर घोल लेता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज हम कांच पर लिखने में करते हैं। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यूज हम कांच पर लिखने में करते हैं। मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला कौन सा अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल, यानी फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। यानी फार्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। फार्मिक अम्ल मधुमक्खियों के डंक में, ततैया में, बिच्छू में, चिट्टी में, इन सब में फार्मिक एसिड होता है या फार्मिक अम्ल होता है। यानी फार्मिक अम्ल मधुमक्खियों के डंक में, ततैया में, बिच्छू में, चिट्टी, इन सब में फार्मिक एसिड या फार्मिक अम्ल होता है। फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। यानी फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। फार्मिक अम्ल का यूज हम फलों को सुरक्षित रखने में करते हैं। वह चमड़ा, रबड़ के संगंध में हेल्प करते हैं।
यानी फार्मिक अम्ल का यूज हम फलों को सुरक्षित रखने में, चमड़ा व रबड़ की संकंदन में हेल्प करते हैं। सफ़ेद चिट्टी या वाइट एंट का दूसरा नाम क्या है? दीमक, टर्माइट। यानी सफ़ेद चिट्टी का दूसरा नाम क्या है? दीमक या टर्माइट। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। एसिटिक अम्ल फलों के रस में होता है। यानी एसिटिक अम्ल फलों के रस में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका 4.6 व सुगंधित तेलों में होता है। यानी एसिटिक अम्ल सिरका में 4.6% व सुगंधित तेलों में होता है। एसिटिक अम्ल का यूज खट्टे पदार्थों को बनाने में, एसीटोन के निर्माण में, सॉल्वेंट या विलायक के रूप में करते हैं। यानी एसिटिक का यूज हम खट्टे पदार्थों को बनाने में करते हैं, एसीटोन के निर्माण में करते हैं, सॉल्वेंट या विलायक के रूप में करते हैं। एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम सिरका है। यानी एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम सिरका है। अंडे को सिरके के विलयन में 20 से 24 घंटे तक रखने पर क्या होगा? अंडे का आवरण घुल जाएगा। ओक्जेलिक अम्ल। ओक्जेलिक अम्ल का सूत्र है C2H2O2। यानी ओक्जेलिक अम्ल का सूत्र है C2H2O2 या COH यानी डबल COH है। ओक्जेलिक अम्ल जेली बनाने में करते हैं। यानी ओक्जेलिक अम्ल जेली बनाने में, ओक्जेलिक अम्ल का यूज अमरूद, बैंगन के बीज, पालक में करते हैं। यानी ओक्जेलिक अम्ल का यूज हम अमरूद में, बैंगन के बीज में, पालक में करते हैं। टमाटर के बीज में भी ओक्जेलिक अम्ल होता है। यानी अमरूद और बैंगन के बीज और पालक में ओक्जेलिक अम्ल होता है। टमाटर के बीज में भी ओक्जेलिक अम्ल होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड PTG या पैरा आउटो ग्रंथि, पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। यानी पैरा आउटो ग्रंथि से पैराथायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। यह शरीर में रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है तथा पी फास्फोरस के स्तर को कम करता है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन। यानी पैराथायरोक्सिन हार्मोन शरीर में रक्त में Ca कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है तथा पी फास्फोरस के स्तर को कम करता है। पैराथायरोक्सिन हार्मोन। पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। पथरी किससे बनती है? पथरी किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट से। किडनी स्टोन या गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। यानी किडनी स्टोन या गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनती है। पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड का असामान्य रूप में उच्च प्रतिशत होता है। यानी पालक में प्राकृतिक उत्पाद के रूप में ऑक्जेलिक अम्ल का असामान्य रूप से उच्च प्रतिशत होता है। टार्टेरिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल का सूत्र है C7H6O6। टार्टेरिक अम्ल का सूत्र है C7H6O6। घास, पत्ते यूरिन या मूत्र में मिलते हैं, बेनोइक एसिड मिलता है। घास, पत्ते यूरिन या मूत्र में मिलते हैं, बेनोइक एसिड मिलता है। टार्टेरिक अम्ल इमली, अंगूर, बेकिंग सोडा में टार्टेरिक अम्ल मिलता है।
यानी टारटेरिक अम्ल, टारटेरिक अम्ल टारटेरिक अम्ल इमली में, अंगूर में, बेकिंग सोडा में टारटेरिक अम्ल मिलता है। टारटेरिक अम्ल इमली में, अंगूरों में, बेकिंग सोडा में टारटेरिक अम्ल मिलता है। टारटेरिक अम्ल का यूज हम बेकरी उत्पादों में फलों के रस को संग्रहित करने में, यानी टारटेरिक अम्ल का यूज हम बेकरी उत्पादों में फलों के रस को संग्रहित करने में। अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटरिक अम्ल। यानी अंगूर में प्रमुख रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? टारटरिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक एसिड या मैलिक अम्ल, यानी मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल का सूत्र है C4H5O6। यानी मैलिक अम्ल का सूत्र है C4H5O6। मैलिक अम्ल सेब, केला, आलू, गाजर, छिलका में मिलता है। यानी मैलिक अम्ल सेब, केला, आलू, गाजर, इनके छिलका में मिलता है, छिलका में मिलता है। मैलिक अम्ल त्वचा को मेंटेन या उल्लेख चेहरे के सौंदर्यीकरण के कारण में यूज होता है। मैलिक अम्ल त्वचा को मेंटेन करने में, चेहरे के सौंदर्यीकरण करने में यूज होता है। सेब में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है? मैलिक एसिड या अम्ल। यानी सेब में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब, केला, आलू, गाजर और छिलका में मिलता है। ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल का सूत्र है C5H9NO4। यानी ग्लूटामिक अम्ल का सूत्र है C5H9NO4। ग्लूटामिक अम्ल ये गेहूं में भोज्य पदार्थ में मिलते हैं। ग्लूटामिक अम्ल ये गेहूं में और भोज्य पदार्थ में मिलते हैं। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का सूत्र है C6H8O7। सिट्रिक अम्ल का सूत्र है C6H8O7। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नारंगी, नींबू व संतरा में मिलता है। यानी सिट्रिक अम्ल सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में, नारंगी में, नींबू व संतरा में मिलता है। सबसे ज़्यादा सिट्रिक अम्ल आंवला में मिलता है। यानी सबसे ज़्यादा सिट्रिक अम्ल आंवला में मिलता है। सिट्रिक अम्ल का यूज हम दवाई, धातु को साफ करने में करते हैं। यानी सिट्रिक अम्ल का यूज हम दवाई, धातु को साफ करने में करते हैं। लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल का सूत्र है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल मिल्क या दूध में मिलता है। यानी लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। O2 या ऑक्सीजन घटने से और CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। यानी ऑक्सीजन घटने से और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। अम्ल से संबंधित सिद्धांत, यानी थ्योरी रिलेटेड टू एसिड या अम्ल से संबंधित सिद्धांत। अम्ल का अणु आयन से प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। यानी अम्ल का अणु आयन से प्रोटॉन देने की क्षमता रखता है। अम्ल अणु आयन प्रोटॉन क्षमता, अम्ल अणु आयन प्रोटॉन क्षमता। अम्ल से प्रोटॉन निकलने के बाद समूहगामी क्षार, अम्ल से प्रोटॉन निकलने के बाद समूहगामी क्षार HCCl बराबर H प्लस Cl माइनस। लुईस कॉन्सेप्ट या लुईस अवधारणा, लुईस की अवधारणा है अम्ल वे पदार्थ हैं जो अणु या एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो अणु से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते